dark web. You will not stop us. This is just the beginning. दोस्तों, आपने डार्क वेब, डीप वेब और डार्क रूम जैसे नाम तो बिल्कुल सुने होंगे, पर जिस चीज के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें और पूरा वीडियो जरूर देखें। डार्क वेब इंटरनेट के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे सर्च इंजन के द्वारा इंडेक्स तो नहीं किया गया होता है, पर ये एग्जिस्ट जरूर करता है। यूं कहें तो डार्क वेब एक ऐसा हिस्सा होता है डीप वेब का, जिसे रिसर्चर्स के अनुसार इंटरनेट का केवल सिर्फ 4% ही जनरल पब्लिक को विजिबल होता है और इसे सरफेस वेब कहा जाता है। इसका मतलब ये भी है कि बाकी के 96% इंटरनेट का इस डीप वेब या डार्क वेब से बनी हुई होती है। गूगल, याहू या कोई भी दूसरा सर्च इंजन, सभी जितने भी सर्च इंजन हैं, वो हमें सिर्फ वेब वर्ल्ड का 4% हिस्सा दिखाते हैं और वहीं बाकी की 96% की वेब के बारे में हमें सच में कुछ भी नहीं पता होता है और यह एक आम इंसान के पहुंच से बहुत ही परे होता है। पर आज हम आपको कोई डार्क वेब, डीप वेब की जानकारी नहीं देने वाले हैं, पर इससे भी परे एक और इंटरनेट का जोन है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिसे रेड रूम कहा जाता है, जहां आपकी सोच से भी परे काम होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रेड रूम क्या होता है। अगर आप डार्क वेब को अच्छे से जानते हैं, जहां पर इलीगल तरीके से चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट या हम लेन देन करते हैं, वैसे ही रेड रूम भी एक डार्क वेब का पार्ट है, या हम उसे एक डार्क वेब का हिस्सा कह सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे हमें सोशल मीडिया पर काफी सारे लाइव स्ट्रीमिंग करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। वैसे ही रेड रूम में भी हमें स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है, जहां पर हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर खुद के चैनल बनाकर या अकाउंट बनाकर स्ट्रीम कर सकते हैं। पर यहाँ पर यानी रेड रूम में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पर सिर्फ स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, पैसों से कुछ भी करवा सकते हैं, पर यहाँ पर स्ट्रीमिंग जैसी होती है नॉर्मल, वैसी बिल्कुल नहीं होती है। और अगर डार्क वेब पर कोई चीज स्ट्रीम की जा रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो अलग जरूर होगा। इस रेड रूम का नाम सबसे पहली बार सामने आया था वो जापान की एक गेम से आया था, जो कि एक हॉरर गेम था, जिसे कुछ जगहों पर तो रियल में भी खेला गया था। और ये गेम सच में एक रियल लाइफ हॉन्टिंग लाइफ गेम होते हैं, जिसमें जो एक बार फंस जाए वहां से निकलना पॉसिबल होता ही नहीं है। डार्क रूम में होने वाली स्ट्रीमिंग आप सिर्फ देख सकते हैं, जो कि फ्री तो बिल्कुल नहीं है। आपको इसे देखने के लिए बिटकॉइन या किसी भी ऐसे पेमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है जो डार्क रूम में अवेलेबल हो। और यहाँ जो स्ट्रीम किया जाता है उसे देखना भी कोई आम बात नहीं है, क्योंकि इसे देखने के बाद आपके होश उड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कोई नॉर्मल स्ट्रीमिंग नहीं होती है। आखिर यहाँ स्ट्रीम होता क्या है, तो जान लीजिए। यहाँ पर कोई भी लड़का या आदमी पैसे कमाने के लिए किसी भी दूसरे आदमी या लेडीज या लड़की को टॉर्चर करता है और उसे पूरी दुनिया, यानी जो लोग उस स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, उस लिंक के थ्रू उस स्ट्रीम पर आए हैं, वो लोग उसे देखते हैं। इतना ही नहीं, आप अपनी डिमांड के हिसाब से, यानी आप जितना पैसा देंगे उस आदमी या लड़की को किसी को भी टॉर्चर होते देख, वो होस्ट बिल्कुल वैसा ही उस लड़की के साथ में या उस आदमी के साथ करेगा, जिसमें उसका पेट काटने से लेकर बाल काटना, आंखों में गर्म पानी डालना, तेजाब डालने जैसी हरकतें भी शामिल होती है। और यहाँ मैं लड़की का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की स्ट्रीमिंग में ज्यादातर लड़कियों को ही चुना जाता है। लड़कियां यहाँ कुछ भी करती हैं, अल्टीमेट टू एक्सट्रीम पॉर्न से लेकर अपने आप को किसी भी तरीके का बॉडी को पेन देने से लेकर दिमाग के खोलने तक का वीडियोस इस रेड रूम में देखा जा सकता है, क्योंकि देखने वाला क्लाइंट पैसा फेंक कर कुछ भी देखने की डिमांड कर सकता है। टॉर्चर होना तो यहाँ सिर्फ एक पहला पड़ाव है, उससे ज्यादा यहाँ ऐसी डिमांड की जाती है जो नॉर्मल आदमी अगर इसे देख ले तो उसे हार्ट अटैक या माइग्रेन जैसी श्योरली कोई ना कोई चांसेस बढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, डार्क रूम या डार्क वेब पर जाने के लिए आपको स्पेशल ब्राउजर और वीपीएन का इस्तेमाल करना होता है। नॉर्मल ब्राउजर से अगर आप यहाँ पर स्ट्रीमिंग देखते हैं या करते हैं या कोई भी इलीगल चीज आप यहाँ पर कर रहे हैं तो आपके पकड़े जाने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए यहाँ पर टोर ब्राउजर या हिडन वीपीएन का इस्तेमाल किया जाता है,
क्योंकि अगर आप बिना सिक्योरिटी के डार्क वेब में एंटर करते हैं तो चांसेस हैं आपके पूरे डिटेल्स, लोकेशन और सारी प्राइवेट इन्फो आप लीक कर बैठे और आपके घर तक भी वो लोग पहुंच जाएं, क्योंकि ऐसे केसेस पहले हो चुके हैं और इसलिए डार्क वेब और रेड रूम भी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि विदाउट डार्क वेब डार्क रूम एक्सेसिबल नहीं है और अगर कोई भी इसका हिस्सा बनता है तो उसे अपनी पूरी सिक्योरिटी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो इंडस्ट्री है जो कि इन डार्क वेब में ही ऑपरेट होती है और इन्हें ही डार्क नेट मार्केट भी कहा जाता है। इनमें बहुत से इलीगल प्रोडक्ट्स की ब्लैक मार्केट भी होती है। वहीं पॉर्न, चाइल्ड ट्रैफिक, गवर्नमेंट के सीक्रेट, डिफेंस सीक्रेट इत्यादि यहाँ वो सभी काम होते हैं जिनका गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी विरोध करती हैं। वहीं यहाँ आप क्रेडिट कार्ड नंबर भी खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के ड्रग्स, गन्स, चोरी के पैसे, चुराई की गई सब्सक्रिप्शन क्रेडेंशियल्स, यहाँ सभी कुछ हैक्ड अकाउंट भी आपको मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना ज्यादा इलीगल यहाँ पर काम है तो आखिर ये चीजें या ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं। एक जायज सी बात है कि पैसा सब कुछ करा सकता है और इसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। टॉर्चर करने वाला और टॉर्चर सहने वाला दोनों इसमें मिले हुए होते हैं। ज़्यादातर 95% केसेस में जिसमें पैसा आधा आधा बांटा जाता है उसमें टॉर्चर सहने वाला और करने वाला दोनों मिली भगत में होते हैं। और एक ये चीज़ भी देखी गई है, जितने भी आज तक लोग पकड़े गए हैं इस डार्क वेब के काले धंधे में वो ज़्यादातर लोग साइको थे, क्योंकि सिर्फ ये काम साइको ही कर सकते हैं। वो सामने आकर क्या बोलते हैं उन्हें खुद भी नहीं पता होता है। बस उनके सर पर एक जुनून सवार होता है कि कुछ गलत करना है, तभी वो जाकर दम लेंगे। अब एक और चीज है, अगर ये गलत है तो गवर्नमेंट इस पे रोक क्यों नहीं लगाती है या रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाती है। पर ये इतना ज्यादा डीप होता है कि इसे अगर ब्लॉक कर भी दिया जाए तो नए तरीकों से होस्ट सामने आते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। यानी कि बेशक डार्क वेब पर इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है और अगर रेस्ट्रिक्शन लग भी जाए तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई होस्ट आकर अपना एक नया क्रेडेंशियल बनाता है, नए लोगों तक पहुंचता है और ये चीज़ चलती रहती है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई भी अनवांटेड लिंक या मैसेज अगर आपके पास आते हैं तो उसे क्लिक ना करें, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि उस लिंक में आपको क्या देखने को मिल जाए, क्योंकि ये डार्क वेब है और डार्क वेब पर कुछ भी हो सकता है और इस पे कंट्रोल पाना जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही डार्क है, यानी डार्क वेब।